हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने यानी नीचे कुछ बिंदु दिए हुए हैं, उनसे बताना है कि क्या कोई चतुर्भुज बनेगा। यदि कोई चतुर्भुज बनेगा तो किस प्रकार का बनेगा। ये बिंदु दिए हुए हैं, उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी क्यों बनेगा। तो बिंदु दिया हुआ है, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें बिंदु दिए हुए हैं चार चार। बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है ये। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 6 का पहला देखते हैं, क्या क्या बिंदु दिया हुआ है। मान लीजिए ए दिया हुआ है -1 -2, और बी क्या दिया हुआ है 1, 0। सी क्या दिया हुआ है -1 और 2, -1, 2। डी दिया हुआ है -3, 0। डी क्या दिया हुआ है -3, 0। तो चलिए चतुर्भुज बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहले इसकी चारों भुजाएं निकाल लेते हैं। तो चारों भुजाएं निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के लिए क्या करेंगे, बिंदु ए इसको x1, इसको y1, यानी x1 बराबर कितना हो जाएगा -1, y1 कितना हो जाएगा -2, x2 और y2। तो b वाला बिंदु से x2 और y2 निकल आएगा। तो x2 की वैल्यू क्या है 1, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब हम दूरी का सूत्र लगाते हैं और ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो इसमें वैल्यूज को रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -1, मतलब x2 की वैल्यू है 1, और माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 रखते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस y1 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना आ जाएगा √8। चलिए अब अगला देखते हैं। ए भी निकलाया। अब बी सी को देखते हैं। तो बी सी के लिए देखते हैं। बी सी के लिए बिंदु बी और बिंदु सी को लेते हैं। तो बिंदु बी में या 1 0 है और सी में -1 और 2 है। तो x1 y1 लिख लेते हैं। इससे पहले x1 बराबर क्या हो जाएगा 1, y1 बराबर 0, x2 क्या हो जाएगा -1 और y2 क्या हो जाएगा 2। अब हम BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे, BC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया दूरी का फार्मूला। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू क्या है 1, यानी -1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 और y1 0, इसका भी होल स्क्वायर। देखिए -1 और -1 कितना होता है -2, और यहाँ 2 -0 करेंगे तो 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √-2 का स्क्वायर भी 4 और +2 का स्क्वायर भी 4। इस प्रकार ये हो जाएगा √4 और 4 8 मात्रक, यानी BC की वैल्यू भी आ गई कितना √8 मात्रक। अब आगे बढ़ते हैं। BC के बाद CD देखते हैं। क्या देखते हैं CD। तो CD के लिए x1 क्या हो जाएगा -1, x2 क्या हो जाएगा -3,
y1 क्या हो जाएगा 2 और y2 क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम सी डी निकालते हैं। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है -3 और माइनस x1 की वैल्यू -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 2 होल स्क्वायर -3 है और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 और +1 यानी -2 का होल स्क्वायर यानी 4 -3 + 1 -2 हो जाएगा। -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 -2 का होल स्क्वायर 4 यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 4 और 4 8 अंडर रूट 8 मात्रक। ये हो गया किसकी वैल्यू सी डी की। अब हम निकालते हैं डी ए की वैल्यू। किसकी डी ए की वैल्यू। तो डी ए के लिए बिंदु डी क्या है -3, 0 और ए क्या है -1, 2। तो चलिए x1 x2 लिख लेते हैं। उससे पहले x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी डी क्या है -3, 0। तो x1 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 0। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब हम डी ए निकाल लेते हैं। डी ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है x2 की वैल्यू है -1। कितना है -1 और माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3। इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2। कितना है -2 और माइनस y1 की वैल्यू 0। इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अंडर रूट देखिए -1 और माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 -0 करेंगे कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 4 और 4 8 अंडर रूट 8 मात्रक। सभी भुजाएं बराबर आ गई हैं। ए बी बी सी और सी डी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। लेकिन इससे तो हमें लग रहा है कि एक चतुर्भुज बनेगा, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बनेगा ये कंफर्म भी नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं इनका विकर्ण भी निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं विकर्ण भी निकाल लेते हैं। तो विकर्ण क्या क्या होंगे देखिए मान लीजिए चतुर्भुज है ए बी सी और डी चतुर्भुज है। तो विकर्ण क्या होगा ए सी और बी डी। क्या होगा ए सी और बी डी। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं चलिए ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए ए सी के लिए बिंदु ए को देखते हैं। बिंदु ए में क्या है -1, -2। तो x1 क्या हो जाएगा -1 x2 क्या y1 क्या हो जाएगा -2 x2 क्या हो जाएगा ए और सी। अब सी वाले बिंदु को देखते हैं। सी में क्या है -1 और y2 क्या है 2 यानी -1, 2 लिखा हुआ है। तो अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है -1 और माइनस x1 की वैल्यू भी -1 है। इसका होल स्क्वायर करते हैं प्लस y2 क्या है 2 माइनस y1 क्या है -2। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस +1। इसका होल स्क्वायर प्लस ये 2 है और माइनस माइनस
प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। बचा सिर्फ ये 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मात्रक। कितना 4 मात्रक। चलिए AC हो गया। अब अगला क्या निकालना है BD। क्या निकालना है BD। तो चलिए BD निकाल लेते हैं। BD के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी पहले x1 y1 निकाल लेते हैं। तो बिंदु B क्या है 1,0 यानी x1 हो जाएगा 1 और y1 क्या हो जाएगा 0। x2 क्या हो जाएगा -3 और y2 क्या हो जाएगा 0। तो चलते हैं BD निकालते हैं। BD बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। x2 की वैल्यू क्या है -3 कामा माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू भी 0, इसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए -3 और -1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16। कितना हो जाएगा 16, और इसका फिर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 मात्रक। कितना हो जाएगा 4 मात्रक, यानी BD भी कितना हो जाएगा 4 मात्रक। यानी दोनों विकर्ण बराबर आए हैं। क्या AC बराबर BD बराबर 4 मात्रक। क्या आया है 4 मात्रक, यानी विकर्ण दोनों बराबर आए हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA कितना है √8 मात्रक। अतः ये क्या बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा यानी वर्ग। अतः एक वर्ग है, जो बिंदु दिया हुआ है क्या है वर्ग यानी स्क्वायर है।